स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना। आज से लास्ट वीक हमने अपना नोट स्टार्ट किया था, अब मैं अपना उसी नोट के ऊपर वापस जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ इधर और A24 बैच के ऊपर आऊंगा मैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, अपने बैकएंड के ऊपर चलते हैं। बैकएंड राइट क्लिक करते हैं और इसको जरा आकर हम लोग करते हैं ओपन विद कोड। ठीक है, अब हमने जो है ना लास्ट वीक में एक चीज देखी थी इसी में रहकर के यार हमारा जो है ना पूरा का पूरा जो नोट जेएस है वो एक आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहा था। वो आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर रेपल, रीड एवेल्युएट प्रिंट लूप। कि यार आप अगर एक काम कोई करते हो उसको पहले रीड करोगे, उसको फिर आप एवेल्युएट करोगे, फिर उसको प्रिंट करोगे, देन वो आपका एक लूप प्रॉपर चलता आ जाएगा। आपका कुछ ये काम कर रहा था। अब आकर मैं इसको बंद करता हूँ। हमने लास्ट क्लास में अपने कुछ मॉड्यूल्स के बारे में भी बात की थी कि आपकी जो हर एक फाइल है ना वो आपकी मॉड्यूल होती है, हर एक फाइल आपकी मॉड्यूल होती है। ठीक है, इसको सब इन सबको आकर मैं बंद कर रहा हूँ। अब आकर मैं एक काम करूंगा, एक अपना न्यू फोल्डर जनरेट करूंगा। मैं इसका नाम रखूंगा मैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स का। ठीक है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स, एंटर करो इस चीज को आकर। और मैं आकर इसको एक फाइल दूंगा मेरी मेन index.js की, एचएस नहीं, index.js। और मैं साथ में अपना टर्मिनल भी खोलूंगा क्योंकि हमें पता है हम लोग अपना प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। नोड लिखकर आगे अपनी फाइल का नाम cls कर दो ताकि वो क्लियर हो जाए। और टेक्स्ट चेक करो इस टाइम पे कहां पे हूं मैं, बैकएंड में हूं। मुझे इसमें जाना पड़ेगा बिल्ट इन मॉड्यूल्स में, सीडी करके बिल्ट इन के अंदर चलते हैं। आ गया मैं, cls कर लो। ओके जी, तो अब सिस्टम कुछ ये है यार। अब आज का हमारा जो पहला बिल्ट इन मॉड्यूल है ना वो है हमारे पास हमारा ओएस मॉड्यूल। ओएस मॉड्यूल जिसका मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, आप वो इसके लिए ये मॉड्यूल यूज करते हो। इसमें होता क्या है यार आप लोगों का, इसमें आपका सिंपल ये होता है कि यार आपकी जो करंट डिवाइस है, मेरी इस टाइम पे ये वाली डिवाइस है, लैपटॉप मेरा ये चल रहा है। आप लोग अगर इसकी इन्फॉर्मेशन को गेट करना चाह रहे हो, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आप इस मॉड्यूल को यूज करोगे। जिस तरह से मैं आता हूँ यहाँ पर, और सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें पता है कि यार हम लोगों ने जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की थी लास्ट क्लास में, हम लोग यहाँ पे यूज करते थे अपना एक वेरिएबल और उसको इक्वल करते थे रिक्वायर के, और उसको हम लोग पाथ देते थे अपना। ऐसे ही है यहाँ पर क्या सिस्टम है, ये ओएस का मॉड्यूल हमारा बिल्ट इन है। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट करके एक मेरा वेरिएबल जिसका नाम ओएस ही कर रहा हूं मैं, ये मेरे वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू करो रिक्वायर। और यहाँ पे अब मैं इसको कोई पाथ नहीं दूंगा डॉट स्लैश करके, इस बार ये खुद बिल्ट इन है तो इसका डायरेक्ट नाम लिखेंगे ओएस। जैसे हमारे पास होता था इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, सेम उसी नाम से हो रही होती है वो चीज, तो ये वही चीज हो रही है। अब अगर आकर मैं इसको ऐसे ही कंसोल डॉट लॉग अगर आपको एक करके दिखा दूं, कंसोल डॉट लॉग और ओएस, तो आप लोग दिखेगा कि यार इसमें क्या क्या चीजें मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मैं आकर लिखता हूँ मेरा नोड करके index.js और एंटर, तो चेक करो इस ओएस मॉड्यूल के अंदर मेरे पास ये कुछ डिफरेंट चीजें हैं। और वैसे सबको समझने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक एक कुछ जो इंपॉर्टेंट सबसे चीजें हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आके। तो वो क्या क्या चीजें हैं, कंसोल को हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे आके। आप लोग अपने यूजर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आके गेट कर सकते हो। यूजर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ अपना, एक लिखता हूँ कॉस्ट करके यूजर का वेरिएबल इज इक्वल्स मैं करूंगा ओएस, मेरा मतलब मेरा ये वेरिएबल। और अगर डॉट करेंगे तो इसके अंदर मैं डिफरेंट फंक्शन को यूज कर सकता हूँ ओएस डॉट करके। और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ मेरा यूजर इन्फो के नाम से एक मेथड होता है इसका, यूजर इन्फो। ठीक है, और ये एक मेथड है तो उसको कॉल करवा देंगे कुछ इस तरह से। अब अगर आकर मैं सिंपल करूँ कंसोल डॉट लॉग और इस यूजर को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, दोबारा आकर इसको जरा टेस्ट करते हैं नोड करके index.js और एंटर, तो ये देखो वो मुझे ये शो करवा रहा है यहाँ पे आके कि यार आपका जो करंट यूजर की जो इन्फर वो क्या क्या है। लाइक मेरा शेल है जो नल है, बेसिकली इस टाइम पे मेरा कोई बाय डिफॉल्ट शेल यहाँ पे इंट्रोड्यूस मैंने नहीं किया हुआ। मेरा पावर शेल भी है, मेरे पास मेरा गिट का भी है, गिट बैश जो होता है मेरे पास मेरा सीएमडी भी है, तो इसलिए मेरा ये नल शो कर रहा है। होम डायरेक्टरी, यार आपका जो मेन होम डायरेक्टरी है वो कौन सी आपकी, वो कह रहा है कि सी ड्राइव के अंदर आपका यूजर का फोल्डर होगा, उससे आपका एक हारिसर के नाम से फोल्डर, वो आपकी होम डायरेक्टरी है। आपका यूजर नेम इस लैपटॉप का क्या है, वो हारिसर है यार हमारे पास यहाँ पे आके। आपकी यूआईडी और आपकी ये है जीआईडी। अब ये क्या होती है, यूआईडी आपका होता है आपका यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, आपका ये जो है, आपका जो ये जो डिवाइस है, इसको किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो अपनी दूसरे सर्वर के ऊपर जाकर, आप इसको इस आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ना आईडी हमारी चेंज होती रहती है हमेशा। ठीक है, जीआईडी भी कुछ यही काम कर रही है हमारी। अच्छा, अब सीन कुछ ये है, मैं इसको सीएलएस कर रहा हूँ वापस से आकर। यूजर इन्फो तो चलो हमें समझ आती है, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो ये हमारे पास आ गया हमारा यूजर इन्फो। अगली चीज हमारे पास एक और इसका मेथड होता है, और वो मैं आकर आपको दिखाऊंगा। इसका एक और मेथड है अप टाइम के नाम से। अप टाइम का मतलब हमारा ये होता है कि आपका लैपटॉप जो वो कब से चल रहा है आज के दिन में, मतलब एक बार बंद हो गया उसके बाद दोबारा से ये कब से चल रहा है। मैं इसको लगाता हूँ एक कंसोल और मैं यहाँ पे आकर लिखूंगा, इसको किसी वेरिएबल के ऊपर मैं नहीं कर रहा, मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे अपनी बैकटिक, मैं लिखूंगा द सिस्टम अप टाइम इज, और डॉलर के साइन कर्ली ब्रेसेस, क्या उसका अप टाइम है। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके मेरा ओएस डॉट अप टाइम का एक मेथड होता है हमारे पास अप टाइम का, और एक कॉल कराऊंगा मैं यहाँ पे आके सेकंड्स, सेकंड होता है हमारे पास ये
दोबारा से आकर क्या काम करते हैं, इसको जरा लेकर चलते हैं नीचे, रन करते हैं, नोट करके index.js और एंटर। तो भाई इसको टाइम हो चुके हैं इतना, ये है तकरीबन कोई कह लो कि 1 लाख नहीं 17 लाख है ना, हाँ जी 17 लाख आ रहा है, ये 17,06,296 सेकेंड्स। बिकॉज मैं इसको चला रहा हूँ सुबह, मैं सैरी के पास सोया नहीं था और मैं सुबह आई गेस 5 बजे से इसको चला, ऑन है मेरा लैपटॉप, स्लीप पे लगाया था, बंद नहीं किया था, शट डाउन नहीं मैंने इसको किया था, इसलिए मुझे इतना टाइम शो करवा रहा है। ठीक है, ओके जी, ये हमारा वो हमें प्रॉपर टाइम शो करवा रहे हैं यहाँ पे आके। इसी के साथ हमारे पास कुछ और इसके मेथड्स हैं, मैं आपको जरा वो भी दिखाना चाह रहा हूँ। मैं अगर आकर अपना एक वेरिएबल करता हूँ कॉन्स करके करंट ओएस, एक मैं इस बार अपना एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पूरा कॉन्स करंट ओएस इज इक्वल टू एक तरह का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मैं इसका नाम यूज करना चाह रहा हूँ, इसका जो नाम है मैं कहूँगा नेम कॉलन और ओएस मेरा ओएस डॉट टाइप, इसकी क्या मेरी इस पीसी की टाइप क्या है, एक तो ये फाइंड करेगा। उसके बाद इसकी रिलीज डेट, रिलीज कब हुआ था, मैं करूंगा os डॉट रिलीज, एक भी इसका मेथड है। उसके बाद इसके मेथड है टोटल मेमोरी, एक इसका मेथड होता है, आप अपने लैपटॉप की टोटल मेमोरी चेक कर सकते हो इससे। मैं टोटल मेमोरी कर रहा हूँ, इसका मैं नाम की ये मेरी ये, और मैं करूंगा os डॉट टोटल मेम, कुछ इस तरह की चीज। और लास्ट में आएगा हमारे पास हमारी एक फ्री मेमोरी कॉलन करके os डॉट फ्री मेम। इसके कुछ मेथड्स हैं मोस्टली जो यूज किए जाते हैं। अब अगर आके मैं इसको कंसोल डॉट लॉग सिंपल कर देता हूं, करंट ओएस है, ठीक है। अब अगर आप नहीं, मैं पूरे ऑब्जेक्ट को शो करवाना चाह रहा हूँ, नोट करके इसको जरा करते हैं index.js और एंटर करते हैं। तो अब जरा यहाँ पे आके देखो ये क्या है, इसकी जो नेम है इसका वो विंडोज है, ठीक है। रिलीज डेट इसकी ये है 10 तारीख है, जनवरी का मंथ है, 0 इंडेक्स बिकॉज वो जनवरी है हमारे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। और ये इसकी डेट आएगा, इसकी टोटल मेमोरी ये है, इसकी बेसिकली रैम मुझे शो करवा रहा है 16 GB इसकी रैम है, फ्री मेमोरी इसकी कुछ इतनी रह गई है हमारे पास यहाँ पर, ये हमें कुछ ये चीज शो करवा रहा है। आप ये चीज यूज क्यों कर रहे हो, ओएस के मॉड्यूल को आप यूज क्यों कर रहे हो, इसको आप यूज सिर्फ इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप लोग आगे जाके अपने होस्टिंग वगैरह परचेज करोगे, अपनी जब डिप्लॉयमेंट कर रहे होगे, आप लोगों को वहां पे अपना एक सर्वर बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो आप उस सर्वर की टोटल मेमोरी चेक करोगे यार आपकी कितनी मेमोरी, और आपकी वेबसाइट जो आप उसको वो आपकी जो वेबसाइट वो उस मेमोरी पे आ सकती है कि नहीं आ सकती है, उसके लिए आप ये चीज यूज करोगे। उसकी टाइप होगी, उसकी रिलीज डेट वगैरह, वो सारी चीज आप लोग इस तरह से यूज करोगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तुम्हारा है एक तरह का ओएस का मॉड्यूल, और मैं इसका index.js पे इसका नाम करेंगे os.js, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं, और अब मैं आकर आप लोगों को बताना चाह रहा हूं अपना एक और मॉड्यूल होता है हमारे पास, और वो हमारे पास मॉड्यूल है एक पाथ का मॉड्यूल, path.js। अच्छा, ये बेस चल रही है हमारी, तो इसलिए कह लो कि अभी से इसके थ्रू हमारा प्रॉपर भी वर्किंग नहीं होगी, इसको मैं आगे जाके इंप्लीमेंट करूंगा अपने express.js में जाकर। मैं करूंगा यहाँ पे क्या अपना कॉन्स्ट करके मेरा एक वेरिएबल होगा, कॉन्स्ट करके पाथ इज इक्वल्स टू रिक्वायर करो आप मेरे उसी पाथ को, पाथ ही एक रिजर्व कीवर्ड है, बिल्ट इन मेथड है। अगर मैं आके इसको कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके मेरा पाथ में वो सारे मेथड शो करवाएगा, मैं इसको एक शो कराना चाह रहा हूँ पाथ डॉट सेप का मेथड, सेपरेटर इसको कहा जाता है। अगर मैं आखिर इसको नोट करके करूं मेरा पाथ डॉट जेएस और एंटर, ये शो कर, चेक करो मुझे क्या शो करवा रहा है, स्लैश सेपरेटर का जो आपका मेथड होता है मेनली वो चेक शो करवाता है आपको कि यार आप कहां पे जाके सेपरेट हो रहे हो, या कह लो कि आपका जो रूट फाइल है जहां पे से आप रन कर रहे हो आगे, वो आपकी कहां पर है, वो आपके इस टाइम पे स्लैश भी पड़ी हुई है, या तो ये कोई और फोल्डर होता है यहाँ पे मेरे पास, और मैं उस फोल्डर में जाकर मैं रन कर रहा होता, इसलिए मुझे कोई और फोल्डर शो करवा देता। अभी मेरे पास स्लैश का शो करवा रहा है यहाँ पे आके। इसको जो है ना मैं कमिट कर रहा हूँ या कमिट नहीं भी करते, मैं इसको एक और ऐड कर रहा हूँ, कॉन्स्ट करके प्रॉपर अपना फाइल का पाथ एक्सेस करते हैं। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट फाइल पाथ इज इक्वल टू मेरे वेरिएबल का नाम पाथ डॉट, एक ज्वाइन का मेथड होता है हमारे पास, पाथ डॉट ज्वाइन। अब पता है पाथ डॉट ज्वाइन का मेथड हमारा क्या काम करता है, पाथ डॉट ज्वाइन का हमारा सिंपल मेथड कुछ ये काम कर रहा होता है, और इसके लिए मैं एक अपना थोड़ा सा एक और फोल्डर बनाऊंगा, एक कंटेंट का फोल्डर बना रहा हूं मैं, कंटेंट, और उस फोल्डर के अंदर मैं अपना एक और फोल्डर बना रहा हूं सब फोल्डर का, ठीक है। सब फोल्डर का मैंने एक फोल्डर बनाया उसके अंदर रहकर, और कंटेंट वाले फोल्डर में रहकर मैं अपनी एक फाइल जनरेट कर रहा हूं जिसका मैं नाम रख रहा हूं text.tsx, TXT नहीं मैं करूंगा, मैं TXT करूंगा यार, कुछ ये मैं बनाना चाह रहा था, ठीक है। मेरा एक कंटेंट का फोल्डर है, उसमें एक सब फोल्डर का फोल्डर है, और एक है text.txt की फाइल है। अब आकर मैं path.js में आऊंगा, और यहाँ पे आके मैं बेसिकली अपने उन सभी पाथ्स को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, मिलाना चाह रहा हूँ। किस तरह से हम लोग ज्वाइन करेंगे, हम लोग बोलेंगे स्लैश हमारा कंटेंट है, उसके बाद कॉमा करके स्लैश करके ही हमारा एक सब फोल्डर आ जाएगा, मैं बेसिकली इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे आके,
उसके बाद कॉमा करके ही हमारा एक और स्लैश करके आ जाएगा, जो भी उसका नाम होगा, क्या नाम, text.txt कुछ ये console.log कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम लोग console.log मेरा फाइल का पाथ, इसको दोबारा रन करते हैं, नोट करके मेरा पाथ और एंटर। तो आप टेस्ट चेक करो इस चीज को, उससे तीनों को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे आके, तीनों सेपरेट पाथ से, बट यहाँ पे आके उसने ज्वाइन कर दिया। और इस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी जब मैंने आपको पहले से बताई कि यार हमारे यहाँ पे फ्रंट एंड तो कोई है नहीं, बट हमें फाइल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा आगे जाकर। लाइक हमारा कोई एक फाइल में कोई फ्रंट एंड पड़ा हुआ है, फ्रंट एंड कह रहा हूँ, बैकएंड का एक सर्वर पड़ा हुआ है, एक फाइल में हमारे पास कोई डेटाबेस पड़ी हुई है, हमें दोनों को ज्वाइन करना पड़ सकता है, दोनों फाइल्स को। वहां पे हम लोग कुछ इस पाथ डॉट ज्वाइन को यूज करेंगे। एक वैसे रिजॉल्व भी होता है, वो भी यही काम करता है, रिजॉल्व का भी मेथड होता है, वो भी यही काम करता है आप लोगों का, ठीक है। और जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ भी आ जाएगी यार। कॉस्ट एब्सोल्यूट पाथ, इस बार बेसिकली मैं अपना एब्सोल्यूट पाथ आपको बताना चाह रहा हूँ। एब्सोल्यूट पाथ किस तरह से होगा, आप करोगे पाथ डॉट रिजॉल्व करो, और ये हमसे मेनली दो पैरामीटर दे रहा होता है। पहला इसका पैरामीटर होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, डर नेम इसको कहा जाता है, डर नेम, ठीक है। कॉमा करके इसका अगला पैरामीटर होता है कि यार आप क्या उसको पाथ देना चाह रहे हो, मैं इसको देता हूँ कंटेंट मेरा फोल्डर, स्लैश करके कॉमा करके आगे सब फोल्डर एक होगा, और कॉमा करके आगे आ जाएगा हमारा text.txt, कुछ इस तरह से। console.log वापस करते हैं अपना आकर, और एब्सोल्यूट पाथ हमने यहाँ पे किया, इसको दोबारा आकर मैं रन कर रहा हूँ, और दोबारा इसको नोट करके करते हैं पाथ और एंटर। अब ये चेक करो, उससे मुझे एब्सोल्यूट पाथ दिया है इस बार आकर कि डी ड्राइव के अंदर A24 बैच का है, उसके अंदर बैकएंड का फोल्डर है, उसके अंदर बिल्ट मॉड्यूल्स, उसके अंदर कंटेंट, उसके अंदर फोल्डर, उसके अंदर text.txt, एब्सोल्यूट पाथ। लाइक मेरी ये पूरी जो फाइल है वो एग्जैक्ट पड़ी काम कर रही है इस टाइम पे आके, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन था, वो सिर्फ ज्वाइन करता है। एब्सोल्यूट पाथ का क्या मतलब है, पूरा आपका एग्जैक्ट पाथ आपको बता देगा। अच्छा जी, इसको मैं CLS कर रहा हूँ। ये हमारे पास यार कुछ मेनली बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। वैसे एक मॉड्यूल जो हम लोग यूज करेंगे, और कह लो कि थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है हमारा, लास्ट मॉड्यूल है, वो है हमारे पास हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल्स के अंदर ही fs का मॉड्यूल। फोल्डर नहीं मैं बनाऊंगा, मैं अपनी फाइल बनाऊंगा, fs.js। अब fs क्या होता है, fs का मतलब होता है आपका सिंपल फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम। आपका मतलब इसमें क्या होता है, आप लोग Node.js में रहकर जो है आप लोग अपनी डिफरेंट फाइल्स को रीड कर सकते हो। मतलब आप लोग अपनी किसी एक फाइल में हो और आप लोग अपनी किसी दूसरी फाइल को रीड कर सकते हो। यहाँ पे आके किस तरह से आप रीड करोगे, पहले मैं इसको जरा आपको करके दिखाता हूँ। मैं करूंगा कॉन्स्ट करके, या पहले मैं अपनी फाइल जो बना लेता हूँ सेपरेट वाली, सेपरेट करके मैं अपनी एक फाइल बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा कंटेंट के अंदर आकर मैं अपना एक फोल्डर बनाऊंगा। सब फोल्डर को मैं आकर डिलीट कर रहा हूँ, सब फोल्डर वाले, ठीक है। कंटेंट के अंदर जो text.txt इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ आकर। कंटेंट के अंदर आकर मैं अपनी एक फाइल जनरेट करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा first.txt, ओके। और इसमें आकर मैं लिखूंगा दिस इज द content of first file which we are gonna read through Node.js file system, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये हम लोग मेनली अपने इस कोड को जो है रीड करने वाले हैं अपने इस मॉड्यूल के थ्रू, fs मॉड्यूल के थ्रू। किस तरह से, कॉन्स्ट करके। अच्छा, इस बार मैं थोड़ा सा इसको जो है चेंज करता हूँ। इस बार आकर मैं ये कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस लगा रहा हूँ। पूरा का पूरा fs मॉड्यूल में इंपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। इस बार क्या काम करूँ, fs मॉड्यूल के अंदर जो मुझे फंक्शंस चाहिए सिर्फ, मैं वो सिर्फ यहाँ पे आके इंपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे एक चाहिए रीड फाइल सिंक, चाहिए, और एक मुझे चाहिए राइट फाइल सिंक। ये इज इक्वल टू कहां से आएंगे, ये रिक्वायर करूंगा मैं दोनों को रिक्वायर करेंगे अपने fs। बातें दोनों एक ही हैं। अगर या तो यहाँ पे fs हो जाता, फिर मुझे करना पड़ता है fs डॉट करके, अब मैं डायरेक्ट रीड फाइल सिंक या राइट फाइल सिंक डायरेक्ट कर सकता हूँ, कोई मसला इसमें रहकर। बस डायरेक्ट हमने उसका एक्सेस कर लिया, रिक्वायर हमने ये कर लिया। अच्छा, अब मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ मेरा कॉन्स्ट करके फर्स्ट मेरा वेरिएबल है इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ रीड फाइल सिंक। और रीड फाइल सिंक क्या है, ये रीड फाइल सिंक हमारा सिंपल है, रीड फाइल सिंक्रोनसली। यहाँ पे वापस कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा प्रॉपर प्रोमिसेस के बारे में, प्रॉपर हमारी प्रोमिसेस क्या चीज होती हैं। बट आज आपको थोड़ा सा बता दूं रीड फाइल सिंक का मतलब क्या है। आप अपनी फाइल को रीड करोगे बट सिंक्रोनसली मींस, सिंक्रोनस मतलब वेट करना पड़ेगा, ब्लॉक होता है वो, ठीक है। आपका अगर रीड फाइल सिंक आ गया उसका मतलब ये कि अगर ये वाला कोड टाइम लेगा तो अगला कोड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। रीड फाइल सिंक है, ये हमसे लेते हैं मेनली कह लो कि दो पैरामीटर्स। पहले
अपना पाथ, फाइल का पाथ जिसको आप रीड करना चाह रहे हो, क्या पाथ है मेरी फाइल का, डॉ स्लैश करके कंटेंट सजेस्ट नहीं करेगा मुझे, पहली बात ये है कंटेंट, उसके अंदर स्लैश करके first.txt कुछ इस तरह से, सही है। और उसके बाद आकर अगर मैं इसको वैसे कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कंसोल डॉट लॉग, और मैं आकर इसको कर रहा हूं फर्स्ट। अच्छा मैं एक और काम भी करूंगा, इसी कंटेंट के अंदर आकर मैं अपनी एक और फाइल जनरेट करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा second.txt, और इस second.txt में मेरा यही सारा कोड होगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल बी, लेकिन ये होएगा सेकंड, तो मसला सेम काम वही है, और यहाँ पे आके मैं वही काम करूंगा, ये सेकंड के लिए हो जाएगा। ओके, एक फर्स्ट और एक सेकंड यहाँ पे आके, और फर्स्ट कॉमा सेकंड क्या है, पाथ, हाँ इसका पाथ जो है हम लोग सेकंड कर देंगे, तो मसला इसमें रहकर आकर ठीक है। ये हमें यहाँ पे हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन एक मैं आप लोगों को इशू दिखाना चाहूँ, लेकिन वो इशू नहीं है, इशू नहीं कहा जा सकता, एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करके अगर मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ मेरे एफएस के ऊपर एंटर करो, तो ये क्या आया, हमें हमारा वो डेटा नहीं मिला टर्मिनल में हमारे, ऐसे ही है, हमें मिलना चाहिए था दिस, ये वाला कंटेंट, ये वाली लाइन, और हमें मिलनी चाहिए थी ये वाली लाइन, बट हमें क्या मिला है, बफर, जिसको कहा जाता है आपका चंक्स डेटा, चंक डेटा, वो डेटा जिसका कोई मतलब नहीं है, इसको बोला जाता है आपका चंक डेटा। और ये डेटा हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमें ये चीज पता है यार, हमारा जो कंप्यूटर है, जो सर्वर है, वो इंग्लिश लैंग्वेज तो समझते ही नहीं है, वो क्या समझता है। अब देखो सीन कुछ ये हमारे पास यहाँ पे आके हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें अपने इस सर्वर को बताना पड़ेगा कि यार हमारा जो कोड है ना, वो प्रॉपर किस टाइप का हमारा कोड होने वाला है। हमने अपनी एचटीएमएल के अंदर मेटा टैग्स के अंदर एक चीज देखी थी, हमारी कोडिंग की टाइप, UTF-8, एग्जैक्टली, हमने UTF-8 देखी। मैंने आपको बताया कैरेक्टर का जो सेट होता है, कैर सेट हमारा एट्रीब्यूट था। मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से, इंडेक्स और टेक्सचर की एक फाइल बनाई, अपना इनिशियल कोड लेकर आ जाते हैं, ये तो ये बात मेटा कैर सेट क्या है, UTF-8, सारी चीजें लिंक्ड है एक दूसरे के साथ यहाँ पे हमारे पास। वो हमने यहाँ पे क्या काम करना है, उसको सेकंड जो पैरामीटर देना मैंने वो ये देना है, इसको मैं नोट डॉट सेव करूंगा, ठीक है। सेकंड पैरामीटर, दोनों का सेकंड पैरामीटर होगा क्या क्या होगा, UTF-8 कॉमा करके UTF-8, ये कर रहा मैं यहाँ पे आके, सही हो गया। अंडरस्कोर हाइफन वाला, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पर आकर भी मैं वही काम करूंगा, यहाँ पर आकर भी मैं करूंगा अपना UTF-8 का ही। तो अब अगर आकर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ ना, CLS करके नोट करके FS और एंटर, हाँ जी अब मुझे मेरा डेटा मिल रहा है सारा का सारा, क्योंकि अब वो मेरे डेटा को प्रॉपर समझ चुका है कि यार अच्छा ये इसकी कोडिंग टाइप क्या है, वो UTF-8 है, वरना वो बाय डिफॉल्ट क्या काम करता, हमें वो हमारा चंक्स में डेटा दे रहा था, जो कि आगे हमारे पास ऐसा पॉसिबल होगा कि हमारा कोई डेटा आ रहा हो चंक्स में, और हमें उसको जो है ना कह लो कि कन्वर्ट करना हो प्रॉपर एक मीनिंगफुल मैसेज में, पॉसिबिलिटी है इस चीज की। या इसको आप कुछ इस तरह से देखो कि आपका अगर कोई पासवर्ड आ रहा है जो हैशेस में कन्वर्ट है, अगर आपका थोड़ा सा ब्लॉकचेन का लॉजिक उसके ऊपर इंप्लीमेंट है, वो हैशेस में कन्वर्ट है, और आप उसको कन्वर्ट करते हो प्रॉपर एक मीनिंगफुल पासवर्ड में पढ़ने के लिए, अब फिर कुछ ये यूज करोगे वहां पर जाकर। अच्छा अब मैं अगला यूज कर रहा हूँ, और अगला मैं यूज करूंगा राइट फाइल सिंक वाला मेथड। जैसे रीड फाइल सिंक वाला था वैसे राइट फाइल सिंक वाला क्या काम करेगा राइट फाइल। इसका ये मतलब है यार कि आपका कोई कोड ऐड कर सकता है, पहले वाला रीड कर रहा था, ये आपका कोड राइट कर सकता है, कैसे, ये भी लेते हैं हमसे हमारे कह लो कि दो तरह के पैरामीटर्स, ठीक है। तो मैं इसको आकर पहले अपना पैरामीटर देता हूँ। अच्छा इसके बारे में ये चीज याद रखो, ये राइट कहां पर करेगा, या तो आपकी उस फाइल में जाकर राइट करेगा जो एग्जिस्ट करती है पहले से, लेकिन अगर आपकी वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती फिर वो ये खुद उसको जनरेट भी कर देगा आप लोगों के लिए। जैसे कि चेक कंटेंट के अंदर first.txt और second.txt, मैं यहाँ पे आके अपनी एक फाइल जनरेट करता हूँ, मैं बोलूंगा .content के अंदर जाना, और उसके बाद आप बनाना एक result.txt या result -sync.txt, क्योंकि ये काम मैं आगे जाके अपना करूंगा async के लिए भी, नॉन ब्लॉकिंग कोड के लिए, तो अभी मैं इसलिए सिंक कर रहा हूँ, और txt, ठीक है। कंटेंट के अंदर result -async की फाइल होगी, .txt की होगी, और उसमें आपने ऐड क्या करना है, आप जाकर उस पर आप सिंपल जाकर ऐड कर दोगे, अपना कोड होगा, सिंपल एक मैसेज दे रहा हूं मैं, दिस इज द कोड, द मैसेज विच वी आर गोना राइट थ्रू राइट फाइल सिंक मेथड, ठीक है। ये है, और वो क्या होगा, डॉलर के साइन कर्ली ब्रेसेस में देता हूं इसको, डॉलर के साइन कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं बोलूंगा मेरा एक फर्स्ट, मतलब मेरा जो वेरिएबल है पीछे वाला, देख लो उसमें ये पूरी फाइल रीड तो हो चुकी है ना, तो मैं ये काम कर, जो फाइल मैं रीड कर रहा हूँ उसी को मैं राइट भी कर रहा हूँ आगे, ठीक है। तो एक तो ये काम बन गया, और जी कर देता कि वो रैप ना हो, और
एंड, एक बीच में एंड का ऑपरेटर ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग बोलते हैं इसको डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट्स और सेकंड, कुछ इस तरह से। डन हो गया। अच्छा, इसमें आपको UTF-8 ऐड करने की जरूरत नहीं है, पहली बात ये है, क्योंकि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कोई रिजल्ट माइनस सिंक की फाइल नहीं है ना, जनरेट करते हैं इसको। मैं करूंगा नोट करके करो आप क्या, एफएस को रन करो और ऊपर वाले को कमिट करता हूं, क्योंकि मैं कंसोल में कोई चीज नहीं देखना चाह रहा। नोड और एफएस को एंटर करो तो आप देखोगे एक फाइल जनरेट हुई है हमारे पास, रिजल्ट माइनस सिंक डॉट टीएक्सटी को, और क्लिक कर इसके ऊपर आकर तो ये चेक कर लो, उसके ऊपर है वो चीज। दिस इज द मैसेज व्हिच वी आर गोना राइट थ्रू राइट फाइल सिंक मेथड, और ये वो सारा मेथड आ रहा है हमारे पास। सही हो गया। कुछ इस तरह से आप अपनी एक फाइल में जाकर राइट भी कर सकते हो। लेकिन क्या हो कि ये फाइल पहले से जनरेटेड हो, ये फाइल पहले से जनरेटेड हो और उस पर पहले कुछ कोड लिखा हो हेलो वर्ल्ड का कुछ ये, तो अब पता है क्या काम करेगा, वो अपेंड कर देगा, सॉरी अपेंड नहीं करेगा, वो ओवरराइट करेगा। नोड करो और दोबारा इसको रन करो एफएस को ही और एंटर करेंगे, हो गया। अब देखो हेलो वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, न्यू कंटेंट उसकी जगह आ जाएगा। इसको मैं आके वापस आपको ऐसे दिखाता हूँ। इसके अंदर कुछ ये चीज है, अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, एंटर हुआ, ऑटोमेटिकली क्या है वो पिछले वाले को ओवरराइट कर रहा है यहाँ पे आके। बट आप लोग चाह सकते नहीं यार पिछला वाला मेरा कंटेंट ओवरराइट ना हो, वो अपेंड हो जाए, मतलब पिछला वाला भी रहना चाहिए और न्यू कंटेंट उसके अंदर जाकर ऐड होना चाहिए। अपेंड, उसको अपेंड बोला जाता है, ठीक है। तो आप फिर क्या काम करते हो, आप इसी राइट फाइल सिंक के आप ऊपर आकर एक इसको तीसरा भी पैरामीटर देते हो, और वो तीसरा पैरामीटर इसका क्या होता है, कॉमा करके इसका तीसरा पैरामीटर होता है एक पूरा खुद का ऑब्जेक्ट, और इसको फ्लैग कहा जाता है। फ्लैग, एक फ्लैग ऐड करके उसको आप पास करोगे अपना ए का ये पैरामीटर, ए आप इसको अपना कैरेक्टर पास करोगे। अब सीन कुछ ये होगा कि अब जो है ना ये, इसको मैं वापस आकर हेलो कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड के अंदर ये अपेंड करता आ जाएगा, कैसे, कुछ इस तरह से, चेक करो हेलो वर्ल्ड, कुछ ऐसे वो उसी के अंदर अपेंड करता जा रहा है। पहले क्या काम कर रहा था, पहले ओवरराइट कर रहा था, अब वो उसी में अपेंड करता जा रहा है। मैं अपना कंटेंट बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आके, समझ आएगी। कुछ इस तरह से आप लोग राइट फाइल में राइट भी कर सकते हो। लेकिन ये कौन सा काम है, हमारा काम है सिंक्रोनस। अब क्या हो, एक मैं आप लोगों को सिनेरियो देता हूँ, कंट्रोल ए करो, खत्म करो सबको, और एक बार जनरेट करते हैं कुछ ये। हाँ, एक बार जनरेट हो गया। एक सिनेरियो है मेरे पास आप लोगों के लिए। एक मैं अपनी जेएस की फाइल को रीड कर रहा हूँ जिसमें एक लूप चल रहा है 0 से लेकर 10,000 तक का, ठीक है। या इस सिनेरियो को छोड़ो, एक और सिंपल सिनेरियो, मैं हूं इस टावर में बैठा हुआ, ठीक है। एक बंदा है, आप बैठे हो आईटी टावर में बैठे हो जाके, आप अभी सेंटर बैठे हो जाके, ठीक है। और हम तीनों जो है ना एक वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, सपोज google.com को यूज कर रहे हैं हम तीनों, ठीक है। सीन कुछ ये है कि मैं गूगल की करके जाता हूँ होम पेज के ऊपर, आप जाते हो अबाउट पेज के ऊपर, और आप जाते हो सर्विसेज के पेज के ऊपर। नो डाउट वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन एक सिनेरियो ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तीनों डिफरेंट पेजेस के ऊपर चले गए हैं। लॉजिक कुछ ये है यार कि जब मैं होम पेज के ऊपर गया, फौरन से रन हो गया, सर्विसेज वाला पेज भी रन हो गया, लेकिन अबाउट वाला जो पेज था ना वो रन नहीं हुआ। वो जो है ना थोड़ा सा टाइम ले रहा रन होने में। क्यों? बिकॉज उसमें एक ऐसा लॉजिक लगा कि आपने 0 से लेकर 10,000 तक काउंटिंग भी करनी है। पहले एक लूप पहले खत्म होगा, उसके बाद आपको पेज दिखेगा। जेएस उसमें कुछ लॉजिक, हमारे वाले पेज में कोई जेएस का लॉजिक नहीं लगा हुआ, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए, आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हो। बट मसला पता है यहाँ पे आके क्या बनेगा, जब आप सिंक्रोनस मतलब ब्लॉकिंग कोड यूज करते हो, सिर्फ आप ब्लॉक नहीं होगे, सिर्फ हम दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। आपकी वजह से हम दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। भले ही मैं होम पेज के ऊपर और भले ही बिल्कुल डिफरेंट एरियाज में बैठे हुए हैं, बट वेबसाइट एक ही यूज कर रहे हैं, कोड एक ही यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आपका कोड ब्लॉक होता है उस लूप की वजह से, तो जब तक आपका प्रॉपर कोड रन नहीं करेगा, हमारा भी रन नहीं करेगा। इसको बोला जाता है आपका सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट ब्लॉकिंग कोड। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। इसको प्रिवेंट करने का हमारे पास तरीका है, क्या है, एसिंक्रोनस। और इस चीज को हमने देखा है कई बार हमारे इवन लिसनर के लिए, हमारा सेट टाइमर और सेट इंटरवल, हमारे एसिंक अवेट, मैंने कई चीजें बताई हैं। लेकिन कल की क्लास में मैंने इसको प्रॉपर थोड़ा सा और डिटेल में लेकर चलना है प्रोमिसेस के ऊपर। मैं आपको प्रॉपर अभी प्रोमिसेस बताए नहीं है, बस मैंने ऊपर से बताया कि प्रोमिसेस होते क्या हैं। कल प्रोमिसेस देखेंगे प्रोमिसेस होते क्या हैं, ठीक है। अब इसको मैं आकर बस एंड कर रहा हूँ यहाँ पे।